नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद भाई, सभी को गुड इवनिंग। सॉरी, गुड नून है बेटा, इवनिंग तो भी नहीं है, 2 बजे के बाद ही लगभग 3 बजे गुड इवनिंग होती है। ठीक है, चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं। हेलो भाई, हेलो रामशद, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। गोविंदा, प्रवीण, विपिन, हरसीवान, बनास, आर्मी बॉय, अमनपाल, नीरज, राहुल, अमित, सौरभ, संस्कार, रामलेश, प्रतुल, प्रदीप, पंकज, पुष्पा, सोनू, आकाश, सुनील, धीरज, नैना, सत्या, राहुल, हैप्पी, अभिषेक, राजन, वाल्मीकि, यादव। चलिए सब प्यारे बच्चे अच्छे हैं, अभी एकदम ज़बरदस्त हैं। हाँ बेटा दीपक, दौड़ एकदम धीरे धीरे लगे रहिएगा, दौड़ते रहिएगा कंटिन्यू, है ना। सांस तभी तक बनेगा, वरना बेटा 10 किलोमीटर रेस होती है आप लोगों की, लड़कियों की 5 किलोमीटर होती है, आपको बहुत महंगी पड़ेगी, है ना। इसलिए धीरे धीरे कंटिन्यू सुबह उठकर दौड़ा करो, है ना। चलो तो चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, है ना, पुनः नमस्कार, राम राम। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है कन्यादान, है ना। कन्यादान से एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप दावत खाने जाते हैं बेटा, जब आपको किसी के यहाँ से इनविटेशन आता है, कार्ड आता है, तो आप दावत खाने के लिए जाते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे, तो आप दावत खा के एक कुछ पैसे वहां पर देकर आते हैं, जिसे बेटा कन्यादान का रूप कहा जाता है। लेकिन ये कन्यादान वो नहीं है, ये कन्यादान वो है जो एक माँ बाप अपनी बेटी को पालता है, बड़ा करता है ना, और फिर दूसरे के हाथों में सौंप देता है ना। अब वो उसे अच्छा रखे, बुरा रखे, कुछ भी करे उसके साथ, है ना। बहुत से जो बेटा तुमने देखा होगा समाज में, बड़े, मैं कहूँ तो बड़े ही मतलब तुच्छ तुच्छ प्राणी होते हैं, छोटी सोच वाले। वो दान दहेज के ऊपर बेटी को परेशान करते हैं दूसरे की, है ना। भाई तुम्हारे घर की बहू बन गई है वो, है ना, तो बेटा तुम्हारा उससे नाम चलेगा, तुम्हारा परिवार चलेगा, तुम्हें लोग जो जानेंगे, जो बच्चे आगे संतान होगी वो बेटा उसकी जननी होगी, है ना। तो उस माँ बाप से पूछेगा जो अपनी बेटी को छोटी सी को बड़ी करते हैं, पालने के बाद तुम्हारे हाथ में सौंप देते हैं ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारी माँ भी किसी की बेटी थी, हमारी भाभी भी किसी की बेटी थी, हमारी बहन दूसरे के घर जाती है, वो भी तो हमारी बहन, हमारी बेटी होती है ना। समझते हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चे, उसी को लेकर के आज ये डिस्कस किया जा रहा है। आज इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इसको लिखा है बेटा ऋतुराज। इसके जो लेखक हैं प्यारे बच्चे, वो ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी हैं। वो बच्चों बताते हैं इसमें कि एक माँ की जो अंदर की अभिलाषा होती है, दिल की जो धड़कन होती है, जो पूरे जीवन की पूंजी होती है, वो उसकी बेटी होती है। तो माँ अपनी बेटी को ऐसे समझाती है कि बेटा तू जब दूसरे परिवार में जाएगी, दूसरे घर जाएगी, तो तुझे वहां कैसे रहना है ना। माना कि एक नारी बंधन का जीवन जीती है, लेकिन बेटा वो बंधन का जीवन सिर्फ एक हद तक होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि तू सारी पीड़ा, जितने भी शोषण हो तेरे ऊपर, तू सबको सहे, वो नहीं होना चाहिए। तुझे अपने परिवार की इज्जत करनी है, मान सम्मान करना है, सारी चीज़ों को समझना है। लेकिन मेरे प्यारी बच्ची, ऐसा मत करना कि जब तुझे लगे कि तेरा जीवन बिल्कुल यहाँ तो आकर के नरक हो गया है, तो तू उस पीड़ा को मत सहना। लेकिन बेटा अपनी कमी को, जो परिवार की कुछ कमियां होती हैं, उनको एडजस्ट करना चाहिए, है ना, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। तो माँ अपनी बेटी को इस तरह से समझाती है कि तू दूसरे घर जाएगी, तू ससुराल जाएगी, तुझे वहां पर कैसे रहना है, ठीक है बेटा। तो सचिन, भिंड, प्रभात, अभिषेक, कृष, सभी प्यारे बच्चे, रिजवान, सभी दोस्त क्लास में है, राधिका कुमारी, सभी प्यारे बच्चे समझेंगे और अच्छे से जानेंगे, है ना। फिजिकल कब होगा बेटा? फिजिकल की भी डेट कोई निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं आपसे हमेशा बता रहा हूँ, आपको रोज क्लास में बता रहा हूँ कि आप दौड़ना क्रम से स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। आपको अभी लगभग मैं कहूँ तो लंबी रेस दौड़ना है, धीरे 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 धीरे, एकदम ज्यादा तेज नहीं दौड़ना, है ना। अभी आपको सांस बनाना है अपना। जब आपके अंदर एक कैलिबर, आपका जो हौसला अफजाई जो हो जाएगी, सांस बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से एक आवाज आने लगेगी कि अब मैं अच्छे से दौड़ सकता हूँ, अब मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। अब मैं तुमसे एकदम कहूँ कि भाई आज आपको 2 रोटी खानी है, और मैं आपसे कल कह दूं कि आपको 10-10 खानी है, तो कैसे खा लोगे यार? यदि आप दौड़ोगे नहीं तो बेटा एक साथ नहीं दौड़ पाओगे, याद रखना। सचिन भिंड, बेटा कमेंट मुझे सबका आता है, बार बार इस क्वेश्चन को ना किया करें, ठीक है। मनोज सिंह, राहुल यादव, आजमगढ़ की धरती से नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। अंजू, अंगद, प्रशांत, अभिषेक, है ना, मगनेश, लकी, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। शिवा, संध्या, मनीष, शहीर, कीर्ति, ठीक है। चलो जुड़ते हैं बेटा क्लास से और जानते हैं इसके बारे में, आइएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले आप इसके लेखक का नाम जानेंगे। लेखक का जो नाम है वो है बच्चों ऋतुराज। ऋतुराज जी की ये पंक्तियां हैं, है ना। इन्हीं के द्वारा लिखी गई बेटा ये कहानी है कन्यादान। कन्यादान,
कन्यादान। ठीक है बेटा, कन्यादान। तो आपसे पूछा जाएगा ऋतुराज जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बेटा याद रखना है ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में हुआ था। भरतपुर जिले में हुआ था बेटा, याद रखना। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे? भरतपुर जिले में हुआ था। और प्यारे दोस्त कब हुआ था? ये हुआ था बेटा 10 फरवरी 1940 को। 10 फरवरी 1940 ईस्वी को बेटा इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? राजस्थान में हुआ था, है ना मेरे बच्चे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है इन्होंने कितने वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया था, कितने वर्ष तक ये इंग्लिश के टीचर थे बेटा, है ना, याद रखना। लिख देंगे इस पॉइंट को भी। इन्होंने 40 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया था। मतलब ये बेटा टीचर थे। और आपसे पूछा जाएगा किस विषय को पढ़ाते थे, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ये अंग्रेजी पढ़ाते थे मेरे प्यारे बच्चे। क्या पढ़ाते थे? ये अंग्रेजी के अध्यापक थे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ाते थे। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी गुड। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनकी बेटा पत्नी का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम कहीं भी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए प्यारे बच्चों इसका लिए मैं आपको वो चीज नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी बुक में जहां भी देखा कहीं भी नहीं मिला। और बेटा अनाप शनाप बुकों से लेने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी एनसीईआरटी दी होती है। ठीक है, फिर अगली बात आती है मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी बच्चों? मृत्यु मृत्यु हुई थी बेटा जयपुर। जयपुर में एक जगह पड़ती है बेटा सांगानेर। सांगानेर नाम समझ में आ गया? सांगानेर स्थित एक प्रताप नगर जगह है, प्रताप नगर स्थित प्रताप नगर। और मृत्यु कब हुई थी बेटा? वो सन क्या था? वो सन था मेरे प्यारे बच्चों, सन था वो 8 जुलाई 2009। ठीक है, सन क्या था बेटा? वो 8 जुलाई थी। और वर्ष था बेटा 2009, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे लेखक का नाम आपसे पूछा जाएगा ऋतुराज। इन्होंने किस कहानी को रचा है बेटा? कन्यादान, है ना। इनका जन्म पूछा जाएगा तो राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था 10 फरवरी 1940 ईस्वी को, है ना। इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया था, है ना। और ये किस चीज के अध्यापक थे? अंग्रेजी के अध्यापक थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मृत्यु पूछी जाएगी, मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको बता देना है बेटा कि जयपुर सांगानेर स्थित प्रताप नगर एक जगह बनती है जहां पर 8 जुलाई 2009 को हो गई थी, है ना, बिल्कुल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों चीजें आपको याद हो गई। जन्म हुआ भरतपुर में, मृत्यु होगी जयपुर में। राजस्थान में दोनों जगह हैं, ये भी आपको अलग से कुछ नया नहीं पढ़ना। फिर बेटा आगे इनकी बात आती है, इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। लिखेंगे प्रमुख काव्य संग्रह। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं जो उन्होंने काव्य में लिखे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, जिनमें पहला होता है पुल पर पानी। पहला लिखेंगे बेटा पुल पर पानी। पुल पर पानी तो सबको याद हो जाएगा। पुल पर पानी किसका काव्य संग्रह है मेरे बच्चों? आपको याद रखना है ऋतुराज जी का। नंबर 2 आएगा बेटा मरण धर्मा। मरण धर्मा, ठीक है बच्चे, मरण धर्मा। ठीक है, इसके आगे एक लगा लीजिए, एक मरण धर्मा, एक मरण धर्मा। तीसरा लिखेंगे बेटा सूरत निरथ। सूरत निरथ, सूरत निरथ। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है लीला अरविंद। लीला अरविंद।
लीला अरविंद। नंबर 5 लिखेंगे बेटा मैं आंगारिश, आंगारिश। ठीक है बच्चों, मैं आंगारिश। और मेरे प्यारे बच्चे एक इंपॉर्टेंट और भी है इनका, नंबर 6 लिखेंगे कितना थोड़ा वक्त, कितना थोड़ा वक्त। और नंबर 7 है बेटा एक इनका आशा, आशा नाम नदी। ठीक है, तो बेटा ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हरवेंद्र सिंह, श्याम ठाकुर, सब कह रहे हैं नमन दुबे। सर आप गुस्सा हैं क्या, मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन बेटा क्लास में बनते नहीं है किसी मतलब के, है ना। इन क्वेश्चनों का ना कोई आंसर होता है यार, है ना। आप लोगों को इन क्वेश्चनों में मजा क्या आता है, पहले मुझे ये बता दीजिए बेटा। इन चीज़ सिर्फ हमारा समय खराब होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा यार, है ना। क्या कोई अपने भाई से गुस्सा होता है क्या? नहीं ना। तो मेरे भाई मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा यार, कभी नहीं हो सकता यार। ठीक है। अनुच्छेद क्या होता है कन्हैया पटेल? ये क्वेश्चन बेटा आपका अनुच्छेद वो होता है जैसे हमें कुछ अपठित पंक्तियां दे दी जाती हैं और उस पर कोई हमसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाता है, उसे बेटा अनुच्छेद कह देते हैं, जिसे बेटा अनसीन बोल देते हैं। ठीक है। हाँ, ग्रामर कब स्टार्ट होगा? सन्नी कुमार बेटा इसमें 4-5 कहानियां रही हैं, इनके बाद हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, छोटी छोटी कहानियां हैं यार। ठीक है ना, बिल्कुल। बेटा राधिका धीरे धीरे दौड़ोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से, है ना। चलिएगा, तो अब प्यारे बच्चे चलते हैं कहानी की तरफ। इसमें सिर्फ इतना ही था, नई चीज कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चों इसमें लिखा हुआ है बेटा आपके सामने है ऊपर कन्यादान। ठीक है, तो बेटा आंसर आपका सामने लिखा हुआ है। इसमें आपका जो कहानी है वो है हमारी कहानी कन्यादान। और लेखक कौन है प्यारे बच्चे? जिनका नाम आपको अच्छे से याद हो गया है, ऋतुराज। ठीक है ना, ऋतुराज। तो बेटा इसमें क्या है, इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, इसकी जो व्याख्या की गई है वो भी मैंने लिखवाई है नीचे। लेकिन प्यारे बच्चों आप इसको समझेंगे, इसमें लेखक क्या बता रहा है, कितना प्रमाणिक, प्रमाणिक समझते हैं जो हमारी बिल्कुल पृथक सामने होता है ना। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, प्रमाण में दिख रहा था, बिल्कुल प्रत्यक्ष था, सामने था। कवि इसके बारे में बोल रहा है कि लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहां लेखक क्या समझाना चाह रहा है कि कितना प्रत्यक्ष, कितना प्रमाणिक था उसका दुख कि लड़की को दान में देते वक्त, जब लड़की की शादी माँ बाप करते हैं तो माँ कैसी बिलक बिलक के रोती है कि मेरी बेटी अब पराई हो गई है आज मेरे यहाँ से, आज वो दूसरे घर जा रही है, अब उसे पता नहीं आगे कोई दुख देगा कोई सुख देगा, उसे कभी समय से खाना मिलेगा या फिर हो सकता है वो भूखी ही सो जाए, खाना उसके लिए समय से मिले ना मिले, वो खाना बनाकर सबको खिलाकर खुद ही ना खा पाए। तो इस चीज के लिए माँ सोच रही है, माँ विचारधारा व्यक्त करती है अपनी बेटी के प्रति। तो प्यारे बच्चे इन पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे, बड़ी ही साधारण सी पंक्तियां हैं। ठीक है ना बेटा, कमलेश चौहान इनके माता पिता का कहीं नाम दिया हुआ नहीं है तो मैं कहां से बता दूं यार। ठीक है ना सर, पिछले पाठ का क्वेश्चन आंसर नहीं कराया बेटा, परमानंद जाकर देखिए बेटा 50 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है बच्चे। ठीक है भाई, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर जी वो लीला अरविंद मुखारविद है। अच्छा मेरे को याद फिर गलत रह गया भाई, तो लीजिए मुखारविंद। ठीक है ना, चलो। तो हाँ बेटा क्या कह रही है माँ, जैसे ही वह उसकी अंतिम पूंजी हो। तो माँ बाप के लिए जब उसकी बेटी जो होती है जिसे वो विदा करते हैं, दूसरे के हाथ में सौंपते हैं, वह उनकी अंतिम पूंजी हो। तो लेखक यहाँ ये समझा रहा है कि ऐसा फील हो रहा है इसको देख करके उस दृश्य को कि जैसे ये बेटी जिसको वो दान कर रहे हैं, दूसरे के हाथ में सौंप रहे हैं, जिसके साथ शादी कर रहे हैं, कि उनकी अंतिम पूंजी ही वो थी जिसे वो अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। लड़की अभी सियानी नहीं थी, सियानी का मतलब बेटा बड़ी, लड़की अभी बड़ी नहीं थी। ठीक है, अभी इतनी भोली सरल थी, अभी लड़की समझदार भी नहीं थी, भोली थी सरल थी। ठीक है, बिल्कुल इतनी भोली सरल थी
कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख पता तो था, लेकिन उसे अच्छे से जानकारी कुछ नहीं थी। ठीक है, हाँ। फिर वो क्या कहता है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसे सुख का आभास तो था, सुख के बारे में पता तो था, लेकिन सुख का उसे क्या था बेटा, जानकारी नहीं थी कि सुख है क्या, सुख को कैसे समझा जाए, सुख आगे चीज क्या है। उसका बखान करना उसे आता नहीं था, ना बांचना आता था, ना बताना आता था। तो माँ इसलिए परेशान होती थी कि मेरी बेटी पता नहीं जीवन में मुझे कुछ बता पाएगी उस सुख को या नहीं, कैसा रह रही है कैसा नहीं रह रही है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो पाठिका थी, वो पढ़ने वाली थी, धुंधले प्रकाश की। पाठिका का मतलब बेटा पढ़ने वाली, पढ़ने वाली है ना, पढ़ने वाली थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुक समझते हैं, जैसे मैंने कहा आना जाना, आना जाना। ठीक है, तो बेटा तुक मिल गई ना के पीछे की, इसमें भी ना आ रहा है इसमें भी नहीं आ रहा है। मैंने लिखा खाना पीना, तो बेटा तुक मिल रही है ना, जिसे हम एक क्रम से बोलते चले जाएं। तो माँ यहां ये बात बोल रही है अपनी बेटी के लिए कि वो पढ़ना लिखना जानती थी, लेकिन धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों को, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, है ना। तो बेटी को लेकिन ज्ञान नहीं था पूरा जब वो माँ बाप उसकी शादी कर रहे हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। जब माँ बेटी की शादी करती है तो ये अपनी बेटी से बोलती है कि बेटा तू पराए घर जा रही है, अब आज से है तू पराई हो जाएगी हमारे लिए, हम तेरी शादी कर रहे हैं, हमने तेरा कन्यादान कर दिया है, हमने दूसरे किसी के जो तेरे योग्य वर था उसके हाथ में तेरा हाथ सौंप दिया है ना। तो मेरी प्यारी बच्ची ऐसा मत करना कि तू चेहरा, पानी समझ रहे, पानी में झांककर अपने चेहरे पर अपनी सुंदरता पर रीझती रहे, अपने कर्मों में अच्छे से सुधार करना, दूसरे घर कैसे रहना है वो तुझे समझना पड़ेगा, है ना। ये मत करना कि कभी तू चेहरे को देख करके, सुंदर मुखड़ा देख करके खुश होती रहे और तेरे पीछे लड़ाई झगड़े उस घर में शुरू हो जाएं, तू काम वाम ना कर पाए, है ना। बिल्कुल, रीझने का मतलब है बेटा खुश होना, अपने चेहरे को देख करके खुश होना। जैसे मान लीजिए जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तुम भी तो रीझोगे कि यार वर्दी मिल गई, मजा आ गया, है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, फिर कहता है आगे, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो मां यहां पर दूसरी भाव में बता रही है, आग बेटा रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, है ना। कभी घर में तुझे काम करना पड़े तो वो आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए है। तू अपने आप को कभी टेंशन ले लेके किलसती रहे, वहां पर तू परेशान होती रहे, खुद को जलाते रहे, बेटा वो उसके लिए नहीं होती। घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सहनी पड़ती हैं, इसलिए हमको आग में रोटियां सेकनी है, केवल अपने आप को नहीं जलाना, अपने आप को संभाल कर अच्छे से सजगता से रहना है, सारे कार्य समय से करने हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, मतलब कहने का समझ रहे हैं ना, है ना बच्चों। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे कि वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, वो ऐसे हैं जैसे हम जो शब्द बोलते हैं भ्रम वाले, जो हमें सिर्फ, हमें जैसे कहते हैं ना डायलॉग बाजी करना, बड़े बड़े बोल बोलना, कर्म अंदर कुछ ना करना। तो कभी आप तो वस्त्र अच्छे पहन करके, अच्छे आभूषण पहन करके कुछ व्यक्त ना करे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बाल मुकुंद मिश्रा जी, बेटा तुमने जो समझा है ना, रिझाना का मतलब सल जी उलझाना होता है, उलझाना होता है किसी को फंसाना, किसी को नई चीज में फंसा देना, उलझा देना। ये रिझाना है अपनी तरफ आकर्षित करना, है ना, अपने आप को देख देख कर खुश होना, है ना बच्चों, ये समझिएगा। ठीक है बेटा। तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। वस्त्र और आभूषण से जिंदगी नहीं कटती, अच्छे शब्दों से कटती है। शब्द जो भ्रमिक शब्द होते हैं भ्रमों वाले, उनसे काम नहीं चलता। तो कभी तो ये सोचे कि अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा आभूषण मिल रहा है और अपने जीवन को जीती रहे, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। जीवन बड़ा कठोर है, इसे जीने के लिए तुझे उस घर को समझना है, अपनी सारी खुशियों को समेट कर रखना है ना। अपनी खुशियों को मत खत्म कर देना कभी अच्छे वस्त्र और अच्छे आभूषणों के उसमें आकर के। फिर क्या कहती है, बंधन है स्त्री के जीवन में, मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ठीक है, बंधन है स्त्री के जीवन में, जीवन के, कि स्त्री को ना ज्यादा घूमने दिया जाता है, ना बांचने का मतलब होता है बेटा सुनाना। ठीक है,
स्त्री के जीवन में बंधन होता है कि घर में रहेगी, पर्दे में रहेगी, है ना, बाहर नौकरी करने नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है, बंधन है स्त्री के जीवन में। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि स्त्री को बहुत सारे पहलुओं को समझकर चलना होता है ना। इसलिए माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की हो, सही बात है, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्यों? अभी कभी आप ये सोचो कि अब तो सारा सब कुछ तुम्हारे हिसाब से है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपको बड़े समझ से, बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे से, है ना, बड़े अच्छे से कार्य करने हैं। कभी आप ये सोच बैठ जाओ कि मैं तो लड़की हूं, मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको ये सारी पंक्तियां इन पंक्तियों के माध्यम से ही समझनी है। ठीक है, आइए अब इनका में जो सार है हिंदी में वो भी आप समझ लीजिएगा, बड़ा बेसिक सी बात है। आइए, तो ये क्या कहता है? प्रस्तुत कविता में कन्यादान के समय मां अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप में हटकर सीख दे रही है कि स्त्री को कैसे जीवन जीना होता है। बेटा, तू पराए घर जा रही है, तुझे कैसे कैसे समझना है। ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें कोरी भावुकता नहीं, बल्कि मां के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति हुई है। मां ने दुखी होकर के अपने अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप में अपनी बेटी को समझाया है। ठीक है सर, एक बात पूछनी थी। संजू जट, नाराज? बेटा पूछ सकते हैं, यदि आपकी बात जायज है तो। बेटा नाराज होना क्या उसमें बच्चे? ठीक है, जब मां ने अपनी बेटी के विवाह के समय उसे विदा किया तो उसे लगा कि वह अपनी अंतिम पूंजी किसी को सौंप रही है। पूंजी मतलब समझते हैं बेटा, जो जिंदगी भर कमाया था पैसा, जो भी धन माया थी मेरी, वो बेटी थी, आज मैंने किसी को सौंप रही हूं इसे, है ना। तो मां अपनी बेटी को सौंपते हुए ये समझ रही है कि मैं अपने जीवन का सारा धन किसी को सौंप रही हूं। ठीक है, उस समय उसका दुख स्वाभाविक था। भाई माँ बाप दुखी होता है माँ बाप को जब बेटी अपनी पाल करके किसी को सौंपते हैं। उसकी बेटी माँ से ही अपने सुख दुख की बात कहती है। समझ रहे हैं ना बेटा बात? बेटी जो होती है कभी बाप को बात नहीं बताती अपनी दुख सुख की। बेटी को यदि ससुराल में कोई दिक्कत होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो अपनी माँ को ही बताती है, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, ऐसे वहां पे ये कह रहे थे तुमसे, वो तुमने गाड़ी नहीं दी, वो उस गाड़ी को मांग रहे थे, तुमने तो मम्मी स्विफ्ट दी थी, वो मम्मी चाह रहे थे कि हमको तो क्रेटा फॉर्च्यूनर मिलनी चाहिए थी, मम्मी ऐसी ऐसी बात कर रहे थे वो, है ना। तो अपनी माँ को बताती है मेरे बच्चों। ठीक है, माँ दुखी इसलिए थी क्योंकि उसकी पुत्री अभी बहुत सियानी नहीं थी, मतलब बहुत बड़ी नहीं हुई थी, थोड़ी बड़ी हुई थी, 18 साल की, तुरंत शादी कर दी थी। ठीक है ना, यदि थोड़ी सियानी हो जाती, थोड़ी और बड़ी हो जाती, तो उसको और बहुत सारा ज्ञान आ जाता। ठीक है, हाँ, उसमें संसार की चालाकी को समझने की समझ नहीं थी कि संसार कितना चालाक है, कितना तेज है। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों की ओर, उसमें पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था कि यहां पुरुष को ज्यादा वरीयता दी जाती है, महिला को नहीं दी जाती। ठीक है, आर्मी लवर निखिल, सर आपकी शादी हो गई? हाँ बेटा मेरी शादी हो गई। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चे, भोलापन था उस बेटी के अंदर कि उसे सुख क्या है तो यह तो पता था, किंतु दुख किसे कहते हैं यह नहीं पता। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आश्चर्य यह है इसका कि उसे विवाह के केवल सुरीले मोहक पक्ष का पता था। उसे यह नहीं पता था कि शादी के बाद सारी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, और वह केवल काल्पनिक सुखों में जीती थी। प्रस्तुत कविता में मां अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी, जब तुम पानी में देखो अपने सौंदर्य पर प्रसन्न मत होना। पानी मतलब पानी बाल्टी में भरा हुआ है और कभी देख करके सुंदरता व्यक्त करोगे, मैं तो बहुत सुंदर हूं, बेटा उस पर सुंदर मत होना, प्रसन्न मत होने लगना। साथ ही आग से भी सावधान रहना है। जिस आग से रोटियां सेकी जाती हैं वह आग जलाने का कार्य भी करती है। समझ रहे हैं ना मेरे बच्चों? जब बेटी दूसरे के घर चली जाती है और उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो बेटी को जलाकर भी मार दिया जाता है। बहुत सारे परिवारों में आपने ये भी सुना होगा, है ना। बहुत से, जब पुलिस में चले जाओगे ना तो ऐसे केस आपको थाने में मिला करेंगे कि उसने अपनी बेटी को, उसकी बहू को जलाकर मार दिया, उसने उसे उस आग में धकेल दिया। ठीक है बेटा, जिसकी मां ना हो, बेटा जिसकी मां ना हो तो फिर तो मेरे प्यारे बच्चे मैं कहूंगा कि फिर तो भाई
खुद ही उसे समझना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। अतः अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना, जो जीवन की सच्चाई है बेटा उसको सचेत रखना, हमेशा इसे एकदम सतर्कता से तुम्हें रहना है। इतना ही नहीं, मां अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति स्त्री मोह की कमजोरी की सच्चाई का ज्ञान भी कराते हुए यह भी कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये तो दूसरों के द्वारा किए गए प्रश्नात्मक शब्दों की तरह हैं, जो दूसरा तुम्हें भ्रम में डालेगा। तो अरे तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, तुम तो ये मानो आसमान से परी की तरह उतर आई हो। इस तरह की चीजें बेटा जो होती हैं तुम्हें खुश करेंगी। केवल एक भ्रमात्मक मतलब एक शब्द तो होंगे वो, लेकिन वो भ्रामिक शब्द, भ्रम वाले शब्द केवल हमें भ्रम में डाल देंगे और कुछ नहीं, वो सच्चाई नहीं होगी उनमें। ठीक है ना। बिल्कुल। जो स्नेह का आभास दिलाकर तुम्हें बंधन में जकड़ लेंगे, तुम्हें अपनापन ऐसे तुम्हारे आगे मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें अपने अंदर क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। तुम तो ये सोचोगी कि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और तुम्हें ऐसी ऐसी मीठी बातें बोल बोलकर वो सोचेंगे अब तो हम ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वाले तो सब बेकार थे। ठीक है। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मर्यादा भरा आचरण करना, है ना, लेकिन एक सामान्य और कमजोर लड़की की तरह किसी अत्याचार को सह करके दुर्बल मत बनना। तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहना, लेकिन अपने आप में लड़कीपन मत देखना। कभी तुम अपमान सहती रहो, तुम्हारे ऊपर शोषण होता रहे और तुम उस शोषण को यह सोचकर सहती रहो कि क्या कुछ दिन की परेशानियां सुधर जाएगी। नहीं बेटा। विजय यादव मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूं। बिल्कुल रामू निषाद बेटा देख लिया करो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा यदि दिल से पढ़ोगे तो, है ना। तो मेरे बच्चे, माँ उस बेटी को यह समझाती है कि बेटा तू दूसरे घर जा रही है, तू पराए घर जा रही है, तू लड़की है, लड़की की मर्यादा में रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग तुझे टॉर्चर करते रहें, तुझ पे मारपीट होती रहे, तेरे साथ अत्याचार होता रहे और तू उसको सहती रहे एक लड़की बनकर। नहीं। कन्यादान का मतलब क्या होता है? कन्यादान का मतलब बेटा ये होता है जो लड़की पक्ष वर पक्ष को अपनी बेटी सौंप देता है, उसके हाथ पीले करते हुए कहता है और उसके हाथ को लड़के के हाथ में रख देता है कि आज से मेरी बेटी का जो इतना भी हक होगा वो तुम्हारा होगा। तुम्हें मैं साथ अग्नि को साक्षी मानते हुए अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे रहा हूं और आज से तुम्हारी धर्मपत्नी होगी और तुम इसके सलाह से सारे कार्य करोगे। यही कन्यादान है बेटा, पैसा ही कन्यादान नहीं होता, है ना। अपने प्रति होने वाले अत्याचार और शोषण का साहसपूर्ण विरोध करना, यदि गलत लगे तो गलत कहना। लड़की को कभी कमजोर ना समझा जा सके। मां ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली सरल है, निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट ना होने देना कि लोग तुझे कमजोर समझने लगे, ठीक है ना बेटा, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो ये बात मां ने अपनी बेटी से बोली थी। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों बात? ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है बेटा, याद रखो। आपके जीवन में जब आपकी शादी हो जाएगी आपको भी चीजें लगेंगी। आप भी अपनी बहन की शादी करेंगे, आपको भी अपनी बहन को बताना होगा कि ठीक है हम तेरी शादी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तू ऐसा नहीं है तेरे पास कोई तेरे ऊपर कोई शोषण करे, मारपीट करे, तुझे परेशान करे और तू उसको सहती रहे। नहीं, गलत चीज बर्दाश्त मत करना। अच्छी चीज के लिए हमसे हमेशा तू उनके साथ रहना, लेकिन गलत चीज को हमेशा विरोध की तरह लेना, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो सभी लोग बताएंगे। कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत वास्तविक था? पिता का, माता का, बहन का या भाई का? किसका था बेटा बताओ, बताइए। पिता का था, मां का था, बहन का था, भाई का था? सब लोग आंसर करेंगे। क्यों सर? खुशी खुशी गैरों को तोड़ना चाह रहे हैं। बेटा खुशी के टूटते नहीं है, बहुत लड़कियों के साथ अत्याचार होता है मेरे दोस्त। चलो बताइए, तो बेटा किसका सबसे ज्यादा वास्तविक दुख था? मां का। सबसे ज्यादा मां परेशान थी अपनी बेटी को विदा करते समय, है ना मेरे बच्चे, मां। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 2, लड़की की मां दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी बेटा? पूंजी थी, पूरे जीवन की पूंजी थी। आंसर नंबर सी वाला बेटा राइट है आप लोगों को। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताइए सब लोग बता दोगे यार, डरते हो बेफालतू में तुम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं।
किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को, लड़की को। किसे ज्ञान नहीं था बेटा? तो बेटा लड़की को ज्ञान नहीं था। वो बड़ी तो हो, शानी तो हो गई थी, लेकिन इतनी शानी नहीं थी जो सारी बातों को समझ सके, है ना। वो काव्य पंक्ति पढ़ना जानती थी, लेकिन उन्हें अच्छे से समझना नहीं जानती थी। कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? काल्पनिक, वास्तविक, स्वर्णिल या बेटा इनमें से कोई नहीं। किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया लड़की को कवि ने? जो केवल कल्पना कर रही है कि आगे वाला परिवार मुझसे बहुत अच्छा होगा, है ना, मेरा बहुत अच्छा परिवार होगा, मेरी बहुत हेल्प करेगा। अपने विवाहिक सुख को सिर्फ वो फील कर रही है, लेकिन उसे दुनिया का एहसास नहीं है अभी कि होगा क्या आगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। कविता में लड़की के सियाने न होने का क्या आशय है? दुनियादारी को न समझना, जवान न होना, अनपढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सियाने होने का मतलब है वो बड़ी तो हो गई, लेकिन उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है अभी। दुनिया कैसी है, लोग उसे बहलाएंगे, फुसलाएंगे, अपने शाब्दिक जो होंगे, उनके भ्रम शाब्दिक जो शब्द होंगे उनमें फंसा करके उसका अत्याचार करेंगे, उसके ऊपर शोषण करेंगे। लड़की की मां को लड़की के किन दुखों की चिंता है? वास्तविक, काल्पनिक, संभावित या इनमें से कोई नहीं। तो लड़की की मां को लड़की के आगे वाले होने वाले जीवन में वो संभावना है कि शायद इसको दुख देंगे लोग, है ना, इस पर अत्याचार करेंगे, इसलिए मां उसको समझा रही है। ठीक है, इसलिए उसको बेटा समझा रही है, संभावित। तो सी आंसर आपका राइट ऑप्शन होता है। वेरी गुड। बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है? इज्जत, आजादी, सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। क्या खो बैठती है बेटा? अपनी आजादी खो बैठती हैं, है ना, अपनी आजादी। पुरुष प्रधान देश है बेटा, यहां पुरुषों को आजादी दी जाती है, महिलाओं को तो घर में रहने का आदेश दिया जाता है ना। लेकिन आज के समाज में बेटियां बेटों से आगे जा रही हैं बेटा। तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुरता का। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुक और लय कविता में किसका आनंद संचार करती हैं बेटा? बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। भावनाओं का नहीं, सुख का नहीं, मधुरता का नहीं, आनंद का। जब बेटा हम तुक और लय मिलती है तो कविता में आनंद आता है, ठीक है, पढ़ने में मजा आता है। लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती हैं? ससुराल वालों की, शिक्षिका की, मित्रों की, या बेटा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आंसर होगा आपका ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर वो सारे कष्ट झेलने को तैयार हो जाती हैं। शिक्षिका या मित्र थोड़ी जाते हैं यार वहां। हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है? मधुर, कोरी, रंगीन, या इनमें से कोई नहीं। हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है, कैसी कैसी बातें सोचती है मेरे बच्चों? तो बेटा मधुर बातें सोचती है? नहीं। कोरी बातें? नहीं। रंगीन बातें सोचती है कि शायद अगले घर जाऊंगी, वहां कितना सुंदर परिवार होगा, कैसे कैसे अच्छे लोग होंगे, वो मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये सारी चीजें सोचती है बेटी, लेकिन बेटी को पता नहीं है माँ जो समझा रही है वो सही समझा रही है। कविता में आनंद का संचार कौन करती है? बताइए बेटा। ये क्वेश्चन उस दूसरी तरह से पूछ लिया तो आपने पढ़ा था तुक और लय, पीछे पढ़कर आए थे आप लोग, तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं, बड़ी धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? बताइए बेटा। कम रोशनी का? नहीं। अंधेरे का? नहीं। अस्पष्ट सुख, जो सुख स्पष्ट नहीं है, जिसके बारे में बेटी को पता ही नहीं है, बच्ची को, बेटा अस्पष्ट सुख है जो। आंसर नंबर सी वाला राइट हो जाएगा बेटा।
ठीक है, चलिएगा। तो अस्पष्ट सुख, जिस सुख का आप जानकारी जो सुख स्पष्ट ही नहीं है। कविता में आनंद का संचार कौन करती है? तो बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा से, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी पीछे आपको बताया था तुक और लय। ठीक है भाई। लेखक का जन्म बेटा 1940 याद रखना है ना, मृत्यु 2009। जन्म और मृत्यु भी याद रखना बेटा, 1940 में जन्म और 2009 में मृत्यु, है ना, ये भी आपको अच्छे से रखना है पॉइंट भी। लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट को झेल लेती हैं? तो बेटा ये है आंसर ससुराल वालों। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दूसरी बार आपका। बहुएं थोड़े से गहने और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? बताइए बच्चे। 11 का बी। बेटा प्रदीप 48 मिनट में 10 किलोमीटर खूब पूरा हो जाएगा यार, खूब हो जाएगा बच्चे, कोई नई चीज थोड़ी यार, मैं भी दौड़ा था आपकी तरह। बताइए बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, आजादी खो बैठती हैं अपनी, क्योंकि लोग उन्हें थोड़ा सा क्या देते, लालच दे देते हैं कपड़े और गहनों का, वस्त्र और आभूषणों का। कविता में लड़की के शाने न होने का कारण क्या बताया है? बेटा ये दुनियादारी को न समझना। ये 2-3 क्वेश्चन बेटा रिपीट कर दिए, दोबारा टाइप कर दिया यार। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन ही थे इसके ऊपर, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बाकी तो नहीं है। किसी वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को, लड़की को? तो बेटा आंसर था इसका लड़की को ज्ञान नहीं है, दुनिया को तो ज्ञान है, लड़की को जानकारी नहीं है। अभी लड़की को भी जानकारी नहीं है कि समाज कैसा है हमारा। समाज बड़ा भैया, कहते ना जैसे मांस पर कौवा होता है, ऐसी आज भी हमारे समाज में दहेज लोभी हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। वेरी गुड। कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत वास्तविक था? तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है बेटा, मां का दुख वास्तविक था। ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन भाई। कविता में शब्दों के द्वारा किसकी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है? काल्पनिक, शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक सौंदर्य, ये शाब्दिक भ्रम। कविता में शब्दों के द्वारा किसकी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक दिखने का को क्या कहा गया है? सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर करिए एक बार राइट। लिखना है सर? नहीं बेटा लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बेटा, दोबारा मिल जाए, ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी लिखी हुई। लिखना नहीं है बच्चे, लिखना किस लिए? सर बार बार क्यों आ गया बेटा शुभम? मुझे लग रहा है सद्दाम क्यों उन्हें टाइपिस्ट महोदय ने इनको दोबारा रिपीट कर दिया, पीडीएफ बना के भेज दी। तो बेटा शाब्दिक भ्रम यहां पर आंसर हो जाता है आप लोगों का। डी आंसर बिल्कुल राइट होता है बेटा, डी वाला। ठीक है ना, शब्दों का जो भ्रम था, शाब्दिक भ्रम से बेटी को अपने पक्ष में कर लेते हैं बेटा वाले। लड़की स्वभाव से कैसी होती है? सरल, कठोर, सहनशील, चालू? तो भोली भाली। भोली भाली सरल होती है मेरे दोस्तों, आंसर नंबर ए वाला राइट होता है। हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में क्या सोचती है? बेटा ये क्वेश्चन दोबारा देखो, इन्हें दोबारा पीडीएफ रिपीट कर दी। 10 ही क्वेश्चन थे, वैसे ज्यादा नहीं थे क्योंकि 10 से ऊपर बन भी नहीं रहे थे क्वेश्चन इसमें, है ना। ये पीडीएफ रिपीट हो रही है, दोबारा रिपीट हो गई, चलो कोई नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रट जाएंगे अभी, ये टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। कन्यादान कविता के कवि का नाम बताइए क्या है? जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, नागार्जुन है, या फिर ऋतुराज है? सब लोग मुझे ये बताना, नागार्जुन का मैंने दूसरा एक नाम बताया था वो क्या था? देखता हूं, आपका टेस्ट हो जाएगा, आप बताएंगे कितना अच्छा आपने याद रखा हुआ है।
हाँ बच्चों बताएंगे जल्दी से, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा मैंने बताया था एक बार, नागार्जुन का नाम बताया था, दूसरा बता देगा कोई मेरा प्यारा दोस्त लिख करके? भाई इसका नाम तो ऋतुराज होता है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके लिए। लेकिन नागार्जुन का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था बेटा? वेदनाथ। क्या बताया था बेटा? वेदनाथ बताया था। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। कवि ने किसके दुख को प्रमाणिक कहा है? भाई के, मां के, पिता के, बहन के? किसका दुख प्रमाणिक बताया है कवि ने? पिता का, भाई का, मां का, या बेटा बहन का? तो मां के दुख को प्रमाणिक दुख कहा है बेटा, कि प्रमाणिक है, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि मां कितनी परेशान होती है अपनी बेटी की शादी करते समय, है ना? वेरी गुड। मां की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को, बेटे को, पति को, बहन को? बताइए मेरे प्यारे दोस्त सब लोग। हाँ वैद्यनाथ था, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएगा पेपर में कि बताइए नागार्जुन का दूसरा नाम वास्तविक, दूसरा वास्तविक नाम क्या बताया था, क्या था? तो आप बताएंगे वैद्यनाथ था, बिल्कुल गुड, वेरी गुड, यही तो आंसर देने आप लोगों को। तो बेटा मां की अंतिम पूंजी बेटी को बताया गया है, आंसर नंबर ए प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट होता है। ठीक है ना? वेरी गुड। आइए, दुख बचाने से क्या अभिप्राय है? दुख को देखना, दुख का वर्णन करना, दुख को पढ़ना, दुख को गहराई से अनुभव करना। दुख बांचना, बांचना होता है बेटा सुनाना, है ना? मतलब एक प्रकार से उसको अच्छे से जान लेना, उसका अंदर तक उसकी गहराई को समझ लेना और फिर बता देना है, वही तो होता है। कहते हैं ना चिट्ठी बांच कर बताओ। तो खुद भी हमें दुख बांचना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़कर सुनाएंगे तभी तो बताएंगे दूसरे को, जो पहले अच्छे से अनुभव करेंगे उसको बांचेंगे खुद, है ना? तो प्यारे बच्चों दुख को गहराई से अनुभव करना, बांचना ही चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए हमें अच्छे से। तो बांचना का मतलब होता है बेटा पढ़ना, ठीक है ना? कवि ने धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है किसको? कि धुंधले प्रकाश की पाठिका है, उसे सच्चाई समझ में नहीं आती, वो तो सिर्फ एकदम धुंधले प्रकाश में पढ़ लेती है, समझ लेती है, जानती अच्छे से नहीं है। तो बेटा वो बताया है बेटी को। इसको प्यारे बच्चे बेटी को बताया है मेरे दोस्त, याद रखना। मां ने किसे देखकर न रीझने का आदेश दिया? वस्त्रों को, धन को, चेहरे को, या फिर गहनों को? बताएंगे बच्चे। मां ने किसे देखकर न रीझने का बेटा क्या किया, आदेश दिया था बेटी को कि नहीं देखकर रीझना मत, है ना? बताइए। तो मां ने कहा था पानी में अपने चेहरे को देखकर रीझना मत, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो आंसर नंबर सी यहां पर मेरे भाई राइट हो जाएगा आप लोग। ठीक है बच्चे, आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया है? रोटियां सेकने को, स्वयं जलने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो मां ने कहा था बेटा आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग का बताया था मां ने, है ना? खुद के जलने के लिए नहीं होती। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है? धन को, वस्त्र एवं आभूषणों को, शिक्षा को, या गृहस्थ जीवन को? इसमें जो बताया गया था नारियों के लिए किसको बेटा बंधन बताया था? तो नारियों के लिए मां ने बोला था कि बेटा जो तुझे वस्त्र और आभूषणों में मत बंध जाना, है ना? नारी बंधन का जीवन है, लेकिन ये वस्त्र और आभूषण देख के लोग तुझे अपनी तरफ फुलसाएंगे, तेरा फिर तेरे साथ दुर्व्यवहार होगा, तेरे पर अत्याचार किया जाएगा। तो बेटा तू इनको देखकर बिल्कुल भी क्या रींझना मत, बिल्कुल भी बंधन में मत आना इन बातों, इन चीजों के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त,
तो आइए बेटा, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए एक बार, लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य क्या है? लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार न करना, कमजोर मत बनना, आभूषण मत पहनना। इसका आंसर सभी प्यारे बच्चे बता दीजिए बेटा, सभी लोग बताएंगे एक बार। लीजिए, मैं खड़ा हूं, अलग देख रहा हूं, कितने प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। बोलिए, लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य क्या है? लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार न करना, कमजोर मत बनना, आभूषण मत पहनना। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, गृहस्थ जीवन को नहीं बेटा, गृहस्थ जीवन को नहीं बंधन बताया उन्होंने बेटा, गलत हो जाएगा गृहस्थ जीवन तो। ठीक है, ओमपाल सिंह, प्रियंका पाल, अमरीश, पुष्पा, सुरेंद्र, आशीष, नमन, सब लोग बताइए। रामसद, प्रिया, मुकेश, राजू, धर्मेंद्र, प्रदीप, राजा, जूली, सभी प्यारे बच्चे। तो बेटा आंसर नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होता। लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य है कमजोर मत बनना। लड़कियों को कमजोर समझा जाता है हमारे समाज में, फिर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, है ना बेटा, याद रखना। इसलिए तुम लड़की हो, लड़की जैसी दिखाई मत देना, अपनी मान मर्यादा में रहना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पर लोग अत्याचार करें। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। फिर कल आपका शायद काव्य पाठ खत्म हो जाएगा, फिर बेटा गद्य पाठ चलेगा। गद्य पाठ में है 4-5 कहानियां, फिर उसे पढ़ेंगे, है ना, गद्य पाठ को। गद्य पाठ को पढ़ेंगे, फिर आपकी दोनों बुक समाप्त, और फिर आपकी व्याकरण शुरू हो जाएगी। फिर हम लोग व्याकरण के टॉपिक जो भी आएंगे पेपर में उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो मेरे बच्चों, तो सभी को जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।